आप सभी के हृदय में स्थित परमात्मा को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर हरीश शर्मा, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, स्टूडेंट्स बिहेवियर एक्सपर्ट और लाइफ कोच। दोस्तों, हमारे देश में दो प्रकार के परिवार होते हैं, संयुक्त और एकल, जॉइंट फैमिलीज़ और न्यूक्लियर फैमिलीज़। जो बड़े परिवार होते हैं जिसमें सभी भाई आपस में मिलकर एक साथ रहते हैं और उनके बच्चों का पालन पोषण भी वैसे ही रहता है। दादा दादी, बड़े भाई, छोटे भाई और उनके बहुत सारे बच्चे। और कभी कभी ज़रूरत के हिसाब से हम लोग एकल परिवार, जहाँ केवल पति पत्नी और उनके बच्चे रहते हैं, इस प्रकार से रहा करते हैं। दोस्तों, बच्चों का पालन पोषण करना ही बड़ा ही जिम्मेवारी का विषय होता है। बच्चे जाने और अनजाने में कई बार ऐसी चीज़ें सीख लेते हैं जिनका हमें भी नहीं पता होता। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर 5वीं क्लास में पढ़ने वाला राहुल अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी, अगर इस बार मैं फर्स्ट आ गया तो क्या मुझे वो खिलौना मिलेगा? मम्मी पापा कह देते हैं, अवश्य बेटा, आप जब फर्स्ट आओगे तो आपको ये अवश्य मिलेगा। जब वो 7वीं में आ जाता है तो पढ़ाई के बदले में महंगे जूते या किसी गिफ्ट की डिमांड करता है। 10th में आने पर राहुल को फर्स्ट आने के बदले में एक मोबाइल चाहिए, और जब वो 12th पास कर लेगा और 18 साल का हो जाएगा तब वो बाइक की डिमांड कर सकता है अपनी अच्छे रिज़ल्ट के बदले में। फिर राहुल की एक दिन शादी हो जाती है और शादी के बाद वो अपने माता पिता से कहता है, पापा, अगर मैं आप दोनों की सेवा करूं तो क्या ये घर मुझे मिल जाएगा? दोस्तों, ये वही राहुल है। जब ये बहुत छोटा था तब उसकी मम्मी ने उसको पहली बार कहा था, बेटा जल्दी से दूध पी लो, फिर टॉफ़ी मिलेगी। एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ का मुफ्त में मिलना जाने और अनजाने में बच्चों को ये शिक्षा दे देता है कि ये काम करने से कोई दूसरी चीज़ की हम मुफ्त में डिमांड कर सकते हैं, जो कि बच्चों के आगे बिहेवियर के लिए ठीक नहीं होता। और कभी कभी इसका खामियाजा पूरे परिवार को ही भुगतना पड़ सकता है। अक्सर छोटे बच्चों का व्यवहार ठीक करने के लिए मम्मियों को कुछ कठोर होना पड़ता है। वो जानती हैं कि मेरा बच्चा अपने इस नेचर को अगर अडॉप्ट कर लेगा तो इसका इसकी ज़िंदगी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो वो बच्चों को कभी कभी छोटी मोटी पनिशमेंट दिया करती हैं। परंतु उनके सामने एक बड़ी समस्या आ जाती है जब घर के ही बड़े मम्मी के विरोध में खड़े हो जाते हैं और वो उसके व्यवहार को अनुचित बच्चे के सामने ही बताने लगते हैं। तब ऐसे बच्चे अपनी माताओं की, अपनी मम्मियों की रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं और वो लालच में उन बड़े लोगों के पास जाने लगते हैं। अक्सर ऐसी मम्मियों को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो अपनी जगह कहीं ना कहीं सही तो होती हैं, परंतु बाकी के सदस्य नहीं चाहते कि बच्चे के साथ कभी भी कठोर व्यवहार किया जाए। ऐसा नहीं है, बच्चों के साथ कठोर व्यवहार किया जाना चाहिए और माता बच्चे को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती है। कहते हैं 10 माताओं को मिलाकर एक दादी या एक नानी बनती है। एक दादी और एक नानी के अंदर 10 माँओं का प्रेम होता है। तो अक्सर दादी और नानी बच्चे की उन गलतियों को नहीं समझ पाती जो माँ देख लेती। आज के वीडियो में मैसेज यही है कि जब बच्चों के साथ उनकी माताएं या पिता कठोर हों और उनको अनुशासन या कोई नई चीज़ सिखा रहे हों, तो बाकी के सदस्यों को मम्मी या पापा का सम्मान करना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए कि आपकी मम्मी ने बिल्कुल ठीक किया है या आपके पिता ने सही डिसीज़न लिया है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।